राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज गुनाहों के देवता का भाग 22 सुनते हैं। चंदर ने सुधा से कहा, सुधा तुम बहुत बदल गई हो। खैर तो जो कुछ है उसके लिए अब मैं क्या कहूँ, लेकिन अपनी तंदुरुस्ती बिगाड़ कर क्यों तुम मुझे दुख दे रही हो। अभी यूँ भी मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन एक ही संतोष था कि तुम सुखी हो, लेकिन तुमने मुझे वह सुख भी छीन लिया। पूजा तुम किसकी करती हो? पूजा कहाँ करती हूँ, पाठ करती हूँ चंदर, गीता का, भागवत का। पूजा भला किसकी करूँगी, कौन स्वीकार करेगा मुझ अभागिन की पूजा। एक क्षण आता है कि आदमी प्यार से विद्रोह कर चुकता है। अपने जीवन की प्रेरणा मूर्ति की गोद से बहुत दिन तक निर्वाचित रह चुका है। उसका मन पागल हो उठता है फिर से प्यार करने को, बेहद प्यार करने को, अपने मन का दुलार फूलों की तरह बिखरा देने को। आज विद्रोह का तूफान उतर जाने के बाद अपनी उजड़ी हुई जिंदगी में बीमार सुधा को पाकर चंद्र का मन तड़प उठा। उसने सुधा की पीठ पर लहराती हुई सूखी अलके हाथ में ले ली और उन्हें गूंथने का असफल प्रयास करते हुए बोला, सुधा यह तो सच है कि मैंने तुम्हारे मन को बहुत दुखाया है, लेकिन तुम तो हमारी हर बात को, हमारे हर क्रोध को क्षमा करती रही हो। इस बात का तुम इतना बुरा मान गई? किस बात का चंदर? सुधा ने चंदर की ओर मुँह करके कहा, किस बात का बुरा मान गई मैं चंदर? किस बात का प्रायश्चित कर रही हो तुम? मैं अपने दुर्बलता का कर रही हूँ चंदर। दुर्बलता? चंदर सुधा के अलकों को घटाओं की तरह झटकता हुआ बोला, चंदर तुम्हें ध्यान होगा, एक दिन हम लोगों ने निश्चय किया था कि हमारे प्यार की कसौटी यह रहेगी चंदर, दूर रहकर भी हम लोग ऊंचे उठेंगे, पवित्र रहेंगे। दूर हो जाने के बाद चंदर तुम्हारा प्यार तो मुझ में एक दृढ़ आत्मा और विश्वास भरता रहा। इसके सहारे मैं अपने जीवन के तूफानों को पार कर गई, लेकिन पता नहीं मेरे प्यार में कौन सी दुर्बलता रही कि तुम उसे ग्रहण नहीं कर पाए। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, मगर अपने मन में कितनी कुंठित हूँ कि बता नहीं सकती। पता नहीं दूसरा जन्म होता है या नहीं, लेकिन इस जन्म में तुम्हें तुम्हारे चरणों पर अपने यकीन को न चढ़ा पाई, तुम्हें अपने मन की पूजा में यकीन न दिला पाई। इससे बढ़कर दुर्भाग्य क्या होगा। मैं अपने व्यक्तित्व को कितना गर्हित, कितना छिछला समझने लगी हूँ चंदर। चंदर ने नाश्ता खिसका दिया, अपनी आंख में झलकते आंसू को चुपचाप छिपा गया और बैठ गया। नाश्ता कर लो चंदर, इस तरह तुम्हें अपने पास बिठा कर खिलाने का सुख अब कहाँ नसीब होगा। सुधा ने अपने हाथ से उसे एक नमकीन खिला दिया। कुछ नहीं, चंदर ने आंसू पोंछ लिए। इतने में महाराजिन आई और सुधा से बोली, बिटिया रानी लो नान खटाई, हम कल ही के बनाए के रख दिए रहे। अच्छा, हम भी महाराजिन तुम्हारे हाथ के खाने के लिए तरस गए थे, तुम चलो हमारे साथ। इन चंदर भैया को कौन देखे ही। अरे बिटिया इन्हों के ब्याह कराई देव तो हम चली तोहरे साथे। सुधा हंस पड़ी। चंदर चुपचाप बैठा रहा। महाराजिन खिचड़ी डालने चली गई। इस वक्त कोई बात ही नहीं सूझती है। पहले जाने कितना वक्त गुजर जाता था, लेकिन दोनों की बातें खत्म नहीं होती थी। सुधा भी चुप थी। थोड़ी देर बाद चंदर बोला, सुधी तुम सचमुच पूजा पाठ में विश्वास करती हो? क्यों, करती तो हूँ चंदर। हाँ, मूर्ति जरूर नहीं पूजती, पर कृष्णा को जरूर पूजती हूँ। जब सभी सहारे टूट गए, तुमने भी मुझे छोड़ दिया, तब मुझे गीता और रामायण में बहुत संतोष मिला। पहले मैं खुद ताज्जुब करती थी कि औरतें इतना पूजा पाठ क्यों करती हैं। फिर मैंने सोचा, हिंदू स्त्री इतनी असहाय होती है, उसे पति से, पुत्र से, सभी से इतना अपमान और तिरस्कार मिलता है कि पूजा पाठ न करे तो पशु बन जाए। पूजा पाठ में ही हिंदू स्त्री चरित्र को गढ़ती है, इतना ऊंचा रखती है।
मैं तो समझती हूँ यह अपने को भुलावा देना है, चंदर ने कहना चाहा। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाती चंदर। जब विनती के ब्याह में तुमने मेरा पत्र लौटा दिया तो मैं तड़प उठी। एक अविश्वास मेरे नस नस में कूद गया। मैंने समझ लिया कि तुम्हारी बातें झूठी थी। एक जाने कैसी आग मुझे हरदम झुलसाती रहती थी। मेरा स्वभाव बहुत बिगड़ गया था। मुझे हर एक से नफरत हो गई थी। हर एक पर मैं झल्ला उठती थी। किसी बात में मुझे चैन नहीं मिलता था। धीरे धीरे मैंने इन किताबों को पढ़ना शुरू किया। मुझे लगा कि शांति धीरे धीरे मेरी आत्मा में उतर रही है। मुझे लगा कि यह सभी ग्रंथ पुकार पुकार कर कह रहे हैं, विश्वास पाप है। इन सबों का एक ही अंत था। पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि सारी भक्ति की किताबें और उनका दर्शन बड़ा मनोहर रूपक है। चंद्र कृष्ण प्यार के देवता हैं। चंदर, बंसी की ध्वनि विश्वास की पुकार है। धीरे धीरे तुम्हारे प्रति मेरे मन में जगा हुआ अविश्वास मिट गया। मैंने कहा, तुम मुझसे अलग ही कहाँ हो। मैं तो तुम्हारी आत्मा का एक टुकड़ा हूँ जो एक जन्म के लिए अलग हो गई, लेकिन हमेशा तुम्हारे चारों ओर चंद्रमा की तरह चक्कर लगाती रहूँगी। उसके बाद से चंदर, मेरे मन में विश्वास और प्रेम झलक आया। अपने जीवन की परिधि में आने वाले हर व्यक्ति के लिए सभी मुझे बहुत चाहने लगे। लेकिन चंदर, जब विनती यहाँ से दिल्ली जाते वक्त मेरे साथ गई और सब हाल बताया तो मुझे कितना दुख हुआ, कितनी ग्लानि हुई। तुम्हारे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। बातें भावनात्मक स्तर से उठकर बौद्धिक स्तर तक आ चुकी थी। चंदर फौरन बोला चंदर ने कि ग्लानि की कोई बात ही नहीं। कम से कम मैंने जो कुछ किया है उसे मुझे तो जरा भी शर्म नहीं। चंदर के स्वर में एक बार फिर गर्व और कड़वाहट सी आ गई। मैंने जो कुछ किया उसे मैं पाप नहीं मानता। तुम्हारे भगवान ने तुम्हें जो कुछ रास्ता दिखलाया है तुमने किया। मेरे भगवान ने जो रास्ता मुझे दिखलाया वह मैंने किया। तुम जानती ही हो मेरी जिंदगी की पवित्रता तुम थी। तुम्हारी भोली निष्पाप सांस मेरे सभी गुनाह, मेरी सभी कमजोरी सुलाती रही है। जिस दिन तुम मेरी जिंदगी से चली गई, कुछ दिन तक तो मैंने अपने को संभाला। इसके बाद मेरी आत्मा का कण कण रो उठा। मैंने कहा, स्वर्ग के मालिक, साफ साफ सुनो, तुमने मेरी जिंदगी की पवित्रता को छीन लिया है। मैं तुम्हारे स्वर्ग में वासना की आग धधका कर उसे नरक से बदतर बना दूंगा। और मैंने होठों के किनारे चुंबन की लपटें सुलगानी शुरू कर दी। धीरे धीरे महास्मान के सन्नाटे में करोड़ों वासना की लपटें जहरीले सांपों की तरह फुफकारने लगी। मेरे मन को इससे बहुत संतोष मिला, बहुत शांति मिली। यहाँ तक कि विनती के लिए मैं अपने मन की सारी कटुता भूल गया। मैं ये कैसे कह दूं कि ये सब गुनाह था। सुधा, अगर ठीक से देखो, गंभीरता से समझो, तो जो कुछ तुम्हारे मन में था इसी की प्रतिक्रिया वह है जो मेरे मन में पम्मी के लिए है। तुम्हारा दुलार और पम्मी की वासना दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अपने पहलू को सही और दूसरे के पहलू को गलत क्यों कहती हो? देवता की आरती में जलता हुआ दीपक पवित्र है और बाहर निकला हुआ धुआं अपवित्र। दीप शिखा नैतिक है और धूम रेखा अनैतिक। किस बात की सुधा? चंदर ने बहुत आवेश में कहा। चंदर, तुम समझे ही नहीं। मैं नैतिक वैतिक की बात नहीं करती। मेरे भगवान ने मुझे इस दुनिया में पहुंचा दिया है कि नैतिक अनैतिक से ऊपर उठ गई हूँ। तुमने अपने भगवान से विद्रोह किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारी बात पर कोई फैसला भी तो दिया होता। वे इतने दयालु हैं कि कभी मानव के कार्य पर फैसला ही नहीं देते। दंड तो दूर की बात है। मैं केवल आदमी को समझाकर, उसकी कमजोरी समझाकर उसे क्षमा करने और उसे प्यार करने की बात कहते हैं। चंदर, ये ग्लानि किस बात की है तुम्हें? मैं तो विनती की तरह नहीं सोचती। इतना विश्वास रखो, मेरे पाप और पुण्य की तराजू दूसरी है। फिर कम से कम अब इतना देख सुनकर मैं यह नहीं मानती कि शरीर की प्यास पाप है। नहीं चंदर,
शरीर की प्यास भी उतना ही पवित्र है, स्वाभाविक है, जितनी आत्मा की पूजा। आत्मा की पूजा और शरीर की प्यास दोनों अभिन्न हैं। आत्मा की अभिव्यक्ति शरीर से है, शरीर का संस्कार, शरीर का संतुलन आत्मा से है। जो आत्मा और शरीर को अलग कर देते हैं वही मन के भयंकर तूफानों में उलझकर चूर चूर हो जाते हैं। चंदर, मैं तुम्हारी आत्मा थी, तुम मेरे शरीर थे। पता नहीं कैसे हम लोग अलग हो गए। तुम्हारे बिना मैं केवल सूक्ष्म आत्मा हूँ। शरीर की प्यास, शरीर की रंगीनियाँ मेरे लिए अपरिचित हो गई। पति को शरीर देकर भी संतोष न दे पाई। मेरे बिना तुम केवल शरीर रह गए। शरीर में तुम डूब गए। पाप का जितना हिस्सा तुम्हारा उतना हिस्सा मेरा। पाप के इस वैतरणी के किनारे जब तक तुम तड़पोगे तभी तक मैं भी तड़पूंगी। दोनों में से किसी को भी चैन नहीं और कभी चैन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हटाओ इन सब बातों को। तुमने व्यर्थ यह बात उठाई है। मैं बात करना भूलती जा रही हूँ। मैं तो आई थी कि तुम्हें देखकर कुछ मन के ताप मीठे। उठो, खाना खाएं। सुधा बोली। नहीं, मैं चाहता हूँ बातें सुलझ जाए। सुधा के हाथ पर चंदर ने अपना सिर रखकर कहा, मेरी तकलीफ बेहद बढ़ती जा रही है। मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। ऐसी बात नहीं सोचते। उठो। चंदर को उठाकर सुधा बोली। दोनों ने खाना खाया। महाराजिन बड़े दुलार से परोसती रही और सुधा से बातें करती रही। खाना खाकर चंदर लेट गया और सोने लगा और सोचने लगा, क्या सुधा और उसके बीच कोई इतना भयंकर अंतर आ गया है कि दोनों पहले जैसे नहीं हो सकते। लगभग 4 बजे वो जागा तो उसने देखा उसके पाँवों के पास सर रखकर सुधा सो रही है। पंखे की हवा तक नहीं पहुंचती है, पसीने से तरबतर हो रही है। चंद्र उठा। उसे नींद में ऐसा लगा कि जैसे इधर कुछ हुआ ही नहीं है। सुधा वही सुधा है, चंद्र वही चंद्र है। उसने सुधा के पल्लू से सुधा के माथे और गले का पसीना पोंछ दिया। हाथ बढ़ाकर पंखा उसकी ओर घुमा दिया। सुधा ने आंखें खोली। एक अजीब सी निगाह चंद्र की ओर देखी। चंद्र के पाँव को खींचकर वक्ष से लगाकर फिर आंखें बंद करके लेट गई। चंद्र ने अपना एक हाथ सुधा के माथे पर रख लिया और चुपचाप बैठा सोचने लगा। आज से लगभग साल भर पहले की बात है जब उसने पहले पहल सुधा को कैलाश का चित्र दिखाया था और सुधा रो रो कर उसके पाँव में इसी तरह मुंह छिपाकर सो गई थी। और आज सुधा साल भर में कहाँ से कहाँ जा पहुँची है। काश कोई उनकी जिंदगी की स्लेट से इस वर्ष भर में खिंची हुई मानसिक रेखाओं को मिटा सके तो कितने सुखी हो जाएंगे दोनों। चंदर ने सुधा को हिलाया और बोला, सुधा सो रही हो? नहीं। उठो। नहीं चंदर, पड़े रहने दो। तुम्हारे चरणों में सब कुछ भूलकर एक क्षण के लिए भी सो सकूंगी। मुझे इसका विश्वास नहीं था। सब कुछ छीन लिया है तुमने। एक क्षण की आत्मा प्रवंचना क्यों छीनते हो? सुधा ने उसी तरह पड़े हुए जवाब दिया। अरे उठ पगली। चंदर के मन में जाने कहाँ मरा पड़ा हुआ उल्लास फिर से जी उठा था। उसने सुधा के बाह में जोर से चुटकी काटते हुए कहा, उठती है कि नहीं, आलसी कहीं की। सुधा उठकर बैठ गई। क्षण भर चंदर की ओर पथराई हुई निगाह से देखती हुई बोली, चंदर, मैं जाग रही हूँ। तुम्ही ने मुझे उठाया है चंदर। कहीं सपना तो नहीं है कि टूट जाए। और सुधा सिसक सिसक कर रो पड़ी। चंदर की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद वो बोला, सुधा, कोई जादूगर हम लोगों के मन से यह कांटा निकाल देता तो मैं कितना सुखी होता। लेकिन सुधा, अब मैं तुम्हें दुखी नहीं करूँगा। यह तो तुमने पहले भी कहा था चंदर, लेकिन तुम इधर जाने कैसे हो गए? लगता है तुम्हारे चरित्र में कहानी स्थायी नहीं। इसी का तो मुझे दुख है चंदर, अब हमेशा रहेगा। सुधा, तुम्हें खोकर, तुम्हारे प्यार को खोकर मैं देख चुका हूँ कि मैं आदमी नहीं जानवर बन जाता हूँ। सुधा, अगर तुम आज से महीनों पहले तुम मिल जाती तो जो जहर मेरे मन में घुट रहा है मैं तुम्हारे सामने व्यक्त करके बिल्कुल निश्चिंत हो जाता।
अच्छा सुधा, यहाँ आओ, चुपचाप लेट जाओ। मैं तुमसे सब कुछ कह डालूँगा, फिर सब कुछ भूल जाऊँगा। सुनोगी? सुधा चुपचाप लेट गई और बोली, चंदर, या तुम मत बताओ या सभी बिल्कुल स्पष्ट बता दो। तुमसे कुछ छिपा सकता हूँ भला? चंदर ने हल्की सी चपत मार कर कहा, आज मन जैसे पागल हो रहा है तुम्हारे चरणों पर बिखर जाने के लिए। जादूगरनी कहीं की। देखो सुधा, पिछले दफ़े तुमने मुझे बहुत कुछ बताया था कैलाश के बारे में। तुम्हारे लिए अजीब सी अरुचि तुम्हारे लिए मेरे मन में होने लगी थी। मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगा नहीं। तुम्हारे जाने के बाद बर्टी आया। उसने कहा कि औरत केवल नई संवेदना, नया स्वाद चाहती है और कुछ नहीं। विवाहित लड़कियां विवाह हेतु यही उनका चरम लक्ष्य है। शरीर के प्यास के अलावा और कुछ नहीं चाहती। जैसे अराजकता के दिनों में किसी देश में कोई भी चालाक नेता शक्ति छीन लेता है, वैसे ही मानसिक शून्यता के क्षणों में बर्टी जैसा मेरा दार्शनिक गुरु हो गया। उसके बाद आई पम्मी। मैंने कहा, क्या आवश्यकता है? पुरुष और नारी के संबंध में काम वासना हो ही? उसने कहा, हाँ, यदि नहीं तो आदर्शवादी प्यार की प्रतिक्रिया काम वासना की ही प्यास में होती है। अब मैं तुम्हें अपने मन का चोर बता डाला। मैंने सोचा कि तुम भी अपने वैवाहिक जीवन में रम गई हो। शरीर की प्यास ने तुम्हें अपने में डुबो दिया है और जो अरुचि तुम मेरे सामने व्यक्त करती हो वह केवल दिखावा है। इसलिए मन ही मन मैं तुमसे चिढ़ हो गई। पता नहीं क्यों यह संस्कार मुझ में दृढ़ हो गया और इसी के पीछे मैं तुम ही को नहीं, पम्मी को छोड़कर सभी लड़कियों से नफरत करने लगा। विनती को भी मैंने बहुत दुख दिया। दुखी होकर वह रो रही थी। रही पम्मी की बात, तो उस पर मैं इसलिए खुश था कि उसने बड़ी यथार्थ सी बातें कही थी। लेकिन उसने मुझे कहा कि आदर्शवादी प्यार की प्रतिक्रिया शारीरिक प्यास में होती है। तुमको इसका अपराधी मानकर तुमसे तो नाराज हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह संस्कार मेरा व्यक्तित्व बदलने लगा। सुधा, पता नहीं तुम्हारे जीवन में प्रतिक्रिया के रूप में शारीरिक प्यास जागी कि नहीं, पर मेरे मन के गुनाह तो तूफान की तरह लहरा उठे। तुमसे एक बात नहीं छुपाऊंगा, वह यह कि ऐसे भी क्षण आए हैं जब पम्मी के समर्पण ने मेरे मन की सारी कटुता धो दी है। बोलो, कुछ तो बोलो सुधा। तुम कहते रहो चंदर, मैं सुन रही हूँ। हाँ, लेकिन उस दिन गेसु आई। उसने मुझे फिर से पुराने दिनों की याद दिला दी। फिर जैसे पम्मी के लिए आकर्षण उखड़ सा गया। अच्छा सुधा, एक बात बताओ, तुम यह मानती हो कि कभी कभी ऐसे व्यक्ति के मध्य से दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की अनुभूति होने लगती है? क्या मतलब? मेरा मतलब है, जैसे मुझे गेसु की बातों में उस दिन ऐसा लगा जैसे तुम बोल रही हो। और दूसरी बात मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारे पीछे बिनती रही। मेरे पास सारे अंधेरे में वही एक रोशनी थी, बड़ी क्षीण, टिमटिमाती हुई, सारहीन सी रोशनी। बल्कि मुझे तो लगता था कि वह रोशनी ही इसलिए थी कि उसमें रोशनी तुम्हारी थी। मैंने कुछ दिन बिनती को बहुत प्यार किया। मुझे ऐसा लगता था कि अभी तक तुम मेरे सामने थी, अब तुम उसके माध्यम से आई हो। लगता था जैसे वह व्यक्तित्व नहीं, तुम्हारे व्यक्तित्व का ही एक अंश है। उस लड़की में जो अंश अब तक तुम थी, तुम्हारे व्यक्तित्व का वह अंश मेरे मन में बार बार रस उभार देता था। क्यों सुधा? मन की भी यह कैसी अजीब सी गति है। सुधा अब तक चुप थी, फिर बोली, भागवत में एक टीका में हमने पढ़ा था चंदर, भगवान जिसे बहुत प्यार करते हैं उनमें उनकी अंशाभिव्यक्ति होती है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक सत्य है। मैं विनती को बहुत प्यार करती हूँ चंदर। समझ गया, चंदर बोला। अब मैं समझा, मेरे मन में इतने गुनाह कहाँ से आए। तुमने मुझे बहुत प्यार किया और वही तुम्हारे व्यक्तित्व के गुनाह मेरे व्यक्तित्व में उतर आए।
सुधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोली, इसी तरह हंसते बोलते रहते तो ये हाल क्यों होता। तुम मनमौजी हो, जब चाहे खुश हो गए, जब चाहे नाराज हो गए। उसके बाद वह उठी और बाहर से तस्तरी में कुछ फल काट कर ले आई। चंदर ने देखा, आम। आम अभी कहाँ से ले आई? लखनऊ उतरी थी ना, तो वहाँ से तुम्हारे लिए लेते आई चंदर। आज की कहानी यहीं तक। अगली कहानी अगले भाग में सुनेंगे। आप हमारा साथ बनाए रखिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।